नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न। जो भी हमारे भी वर्ष सब सही वर्ष दुनिया में जहां भी हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी लता, एक ऐसी बेल, एक ऐसे पौधे की जानकारी देने के लिए जा रही हूँ जो अगर आपके घर में है तो ये सुख और समृद्धि में जोरदार वृद्धि करता है। रिलेशन बहुत अच्छा बना। इसके फल भी बहुत अच्छे साबित होते। देखो जैसे आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, आप इसे खाना शुरू करो, पेट की कोई भी तकलीफ है, तो ये पौधा बेहद शुभ है, बेहद खास है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि हर पौधे की एक अपनी विशेषता है, उसका अपना एक गुण है, एक लक्षण है। वो आपके दरवाजे पर लगा है, मतलब उससे वो जिस टाइप का है वैसी इफेक्ट आपकी लाइफ में होती है। जैसे अगर आप कुसंगतता में चढ़ गए, गलत लोगों के चक्कर में आप पड़ गए, तो ऑटोमेटिकली आप बर्बाद होते हैं, उनकी इफेक्ट आपके ऊपर होती है। आप साधु संत की संगत में आ गए तो पूरी पॉजिटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में होने लग जाती है, सारे पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, आप अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। और गलत लोगों की संगत में, जैसे आप नशाखोरी करेंगे, बिना मतलब का दिखावा करेंगे, बिना मतलब की जिंदगी जो किसी दूसरों को मतलब हमेशा दुख ही देती है। जिन परिवारों में बच्चे गलत रास्ते पर चढ़ गए हैं, पतिदेव गलत रास्ते पर चढ़े हुए हैं, आप देखिए उस घरों की हालत कितनी खराब हो चुकी है। तो ऐसे ही सृष्टि की हर चीज, ये प्रकृति की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई। आप उस चीज के, वो जीव हो, कोई भी जीव है, चाहे पेड़ है, पौधा है, कोई भी जीव है, पशु है, पक्षी है, वो उसके तत्व आपके तत्वों से कितने मैच खा रहे हैं, उसकी राशि के जो लक्षण है, जो तत्व है आपकी राशि के, ये सब चीज में बहुत मायने रखते हैं। और ये जो लता है बेहद शुभ है सभी, बहुत अच्छी। और अभी तो ये बारिश की सीजन चल रही है, आप इसकी दो बीज डालेंगे घर के अंदर, बहुत अच्छे से हो जाए। मैं बात कर रही हूँ दूधी, दूधी, लौकी। इसे अगर पुनर्वसु नक्षत्र में, मतलब लाने का भी बहुत महत्व होता है। जैसे रवि पुष्य नक्षत्र में जो काम किए जाते हैं, जो हर चीज का एक अलग अलग नक्षत्र होता है कि किस नक्षत्र में ये चीज घर में लाई जाए। नक्षत्र के जितने लक्षण है, वो जैसे जो व्यक्ति, जिस इंसान भी जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है, उस नक्षत्र के आप देखना उसके अंदर सारे ही गुण होते हैं। तो नक्षत्र बहुत मायने रखता है कि किस नक्षत्र में आप चीज को घर में लाए। तो ये पुनर्वसु नक्षत्र में आपको अपने घर में लानी है। अगर आप इसका छोटा सा पौधा लाते हो, मतलब होती तो लता है, वेल होती है बिल्कुल पतली सी, तो आप इसको पुनर्वसु नक्षत्र में लेकर के आए और अपने घर की उत्तर दिशा में लगाए। लौकी वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी, जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, लौकी की सब्जी आप रोज खाएं, देखना हाइट अपने आप बढ़ेगी। पेट की तकलीफें हैं, लौकी की सब्जी खाएं, पेट की तकलीफें नहीं। मतलब ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही शुभ है, बहुत ही बढ़िया है। और पुनर्वसु नक्षत्र में अगर इसको ला करके आप अपने घर में लगाते हैं, तो घर के जो सदस्य उनका आपस में प्रेम बढ़ता है। जैसे रोज क्वार्ट्स में बोलती हूँ, रोज क्वार्ट्स घर में रखें। अगर घर में लोगों की एक दूसरे से नहीं पट रही है, नहीं बन रही है, बहुत ज्यादा मतभेद होता है, मन भेद हो जाता है, मतभेद हो जाता है, मन एक दूसरे से नहीं मिलते, मत विचार एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ कोई सब नहीं, अलग अलग, तो घर में रोज क्वार्ट्स रखें। अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पसंद कर रहे हैं, वो व्यक्ति को चाहते हैं कि मेरी लाइफ में आ जाए, तो रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट पहने। और अभी तो रोज क्वार्ट्स की घड़ी मैंने इंट्रोड्यूस की, जैसे ये फिरोजा की घड़ी, फिरोजा भी नाम दाम इज्जत शोहरत सब कुछ दे देता है, फिरोजा। ऐसे ही रोज क्वार्ट्स की आप घड़ी पहन सकते हैं, रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित, पति पत्नी के रिश्ते मजबूत बनते हैं। और ऐसे ही ये जो लौकी की लता है, इसको आप पुनर्वसु नक्षत्र में ला करके लगाते हैं, तो जब आप फ्री होते हैं सिर्फ इस लता पर ऐसे हाथ फेरें, पति पत्नी दोनों, ये हाथ इस लता पर मारने से घर में प्रेम बढ़ता है, पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है। घर के लोगों का जो एक दूसरे से मन खट्टा हो गया है वो नहीं रहता है, इसके पेड़ पौधे के पास, इसकी लता के पास, वेल के पास कुछ दिन बैठने से। तो ये भी बहुत अच्छा।
नक्षत्र देखिए और ला करके घर में, और फिर आप देखिए चमत्कार। क्या अनुभव होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और कुछ ना भी लिख सको तो जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दोस्तों, लाइक करना, और जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स में लोग हैं उन तक इसे शेयर करना। अच्छी जानकारी है। आप अगर नहीं भी कर पाते, कोई दूसरा भी करता है, तो अच्छी चीजों का दान करने से, जैसे आप भगवान की तस्वीरें किसी को देते हो पूजा पाठ के लिए, मूर्ति देते हो, जो ग्रंथ आप देते हैं किसी को पढ़ने के लिए, वो उससे जितना पुण्य कमाता है उसका 10% हिस्सा देने वाले के हिस्से में। लोग गलत लिटरेचर, गलत चीज पढ़ाते हैं। मैं बोलती हूँ ये बहुत ही शुद्ध और अच्छी जानकारी, इसे फैलाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपकी खुद की जिंदगी में आप अनुभव करोगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो इस पौधे को अपने घर में जरूर लाएं, जरूर लाएं। जय श्री कृष्ण।